नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है कि आप किस तरह से धन कमा सकते हैं, आपके पास कितना धन हो सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना धन के तो आज के इस युग में कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए देखते हैं कि किसी भी कुंडली में हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि धन की कैसी स्थिति है, कौन से योग बन रहे हैं जो धन के लिए पॉजिटिव है। आइए देखते हैं। ये एक कुंडली है। कुछ सामान्य सी बातें पहले मैं बता देना चाहता हूँ। यह कुंडली है, ये लग्न कुंडली की मैं चर्चा कर रहा हूँ। यह प्रथम भाव होता है किसी भी कुंडली में। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। ये प्रथम भाव है, इसी को लग्न कहते हैं। और हर ग्रह की दृष्टियां होती हैं। हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है। कुछ ग्रहों की विशिष्ट दृष्टियां भी होती हैं। अब हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले फिर जहां जो जैसी आवश्यकता होगी उसकी चर्चा करेंगे। हम यहां पर स्थिति देखना चाहते हैं, धन की क्या स्थिति है। किसी भी कुंडली में धन की क्या स्थिति है। जो एकादश भाव होता है, यह है एकादश भाव। यहां से आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो भाव होता है यह एकादश भाव है। इसी को आय भाव बोलते हैं और यही आय भाव ही इनकम हाउस या इनकम का घर है। जो द्वितीय भाव होता है यह धन भाव है। यहाँ पर धन एकत्रित होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार की स्थितियों को देखते हैं। और यह लग्न है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र कहलाते हैं। पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण कहलाते हैं। जो प्रथम भाव है यह त्रिकोण में और केंद्र में दोनों में आता है। तो हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है कि धन की क्या स्थिति है कुंडली में। तो उसके लिए हम एकादश भाव देखेंगे जो कि आय भाव है। एकादश भाव कुंडली में एक ऐसा भाव होता है जिसमें सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह कौन से होते हैं? शुभ ग्रह होते हैं शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह कौन से हैं? शुभ ग्रह में आएंगे चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। अशुभ ग्रह में आएंगे सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। तो इसमें से कोई भी ग्रह हो एकादश भाव में बैठे हैं तो वे शुभ फल ही देंगे। अगर एकादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो अच्छे कार्यों से व्यक्ति धन कमाता है। एकादश भाव में यदि अशुभ ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु बैठे हुए हैं तो भी वह जातक धन कमाता है, चाहे भले ही किसी भी तरह के काम से धन कमाए, चाहे नंबर 2 से कमाए, बुरे कामों से धन कमाए, लेकिन धन तब भी वह कमा ही लेता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, हर ग्रह की दृष्टियां होती हैं। अगर आय भाव पर यानी एकादश भाव पर जितने अधिक ग्रहों की दृष्टियां होंगी, इनकम के सोर्स उतने ही अच्छे होंगे, उतनी ही अच्छी तरह से आपके पास धन आएगा। जैसे कि
मैं बता देना चाहूँगा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर ग्रह की सातवीं दृष्टि है और कुछ ग्रहों की विशिष्ट दृष्टियाँ भी हैं। सातवीं दृष्टि देखिए, ये एकादश भाव है, तो यहाँ पर अगर कोई भी ग्रह पंचम भाव में है तो अपनी सप्तम दृष्टियाँ 100% डालता है। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी पंचम भाव में जितने ग्रह बैठे हैं उन सब की दृष्टियाँ एकादश भाव पे पड़ती ही पड़ती है। अन्य ग्रहों की कुछ विशिष्ट दृष्टियां भी हैं, जैसे कि मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि है। तो उस प्रकार से अगर मंगल यहाँ भी बैठे हैं, मंगल यहाँ पे बैठे हैं, मान लिया यहाँ से गिने 1 2 3 4, तो भी वो अपनी चौथी दृष्टि यहाँ पे डाल रहे होंगे। अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु की 5 7 और 9 ये दृष्टियां होती हैं। गुरु अगर यहाँ भी बैठे हैं तो 1 2 3 4 5, तब भी वो अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे। यहाँ पे चाहे जितने ग्रह बैठे होंगे वे सभी अपनी दृष्टि डालेंगे। तो जितने अधिक ग्रह एकादश भाव पर अपनी दृष्टियां डालें, धन की स्थिति उतनी अच्छी मजबूत होती है। अगर शुभ ग्रह दृष्टियां डाल रहे हैं या शुभ ग्रह बैठे हैं यहाँ पर, तो अच्छे कार्यों से व्यक्ति धन कमाता है। अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं या अशुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं तो बुरे कार्यों से वह धन कमाता है, लेकिन धन कमाता अवश्य है। और देख लेते हैं, यह है धन भाव, यह है लग्न और यह है आय भाव। अगर आय भाव के स्वामी यानी कि एकादश भाव के स्वामी धन भाव के स्वामी के साथ युति बना रहे हो, युति का मतलब एक साथ बैठे हो, धन भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में, केंद्र में या त्रिकोण में विशेषकर बैठे हों। पुनः कहना चाहूंगा, आय भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी केंद्र में या फिर त्रिकोण में युति बनाकर बैठे हों तो बहुत अच्छा धन कमाता है ऐसा व्यक्ति। धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। और इसी युति पर यदि नवम भाव जो कि भाग्य भाव है, इनके स्वामी की दृष्टि पड़ जाए। अब उदाहरण ले लीजिए, मान लिया यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, क्योंकि 5 6 7 8 इस प्रकार से चलेगा। 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4। 5 नंबर राशि आय भाव में है जिसके स्वामी हुए सूर्य। 8 नंबर राशि धन भाव में स्वामी हुए मंगल। सूर्य और मंगल ये कहीं भी बैठ जाएं, केंद्र में या त्रिकोण में। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर माना कि यहाँ पे सूर्य बैठ गए और यहीं पर मंगल बैठ गए। सूर्य और मंगल जो कि आय भाव और धन भाव के स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 नंबर राशि है जो कि भाग्य भाव है, तो स्वामी हुए बुध। बुध यहाँ कहीं बैठे हुए हैं और यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत धनवान होता है, बहुत धनवान होता है, अपनी जिंदगी में बहुत पैसे कमाता है। इसी प्रकार से और सूत्र देख लेते हैं। यदि एकादश भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी दोनों मित्र हों आपस में, तो भी ऐसी स्थिति में धन की अच्छी स्थिति होती है। यदि एकादश भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हों, यानी एक दूसरे को देख रहे हों। उदाहरण के लिए एकादश भाव के स्वामी हुए सूर्य यहाँ कहीं बैठ गए, यहाँ कहीं बैठ गए, और धन भाव के स्वामी हुए मंगल यहाँ कहीं बैठ गए, आपस में सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये भी धन की एक अच्छी स्थिति हुई। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी भी लग्न पत्रिका में लग्नेश यानी लग्न भाव के स्वामी, एकादशेश यानी एकादश भाव के स्वामी, लग्न भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी आपस में मित्र हों तो धन की अच्छी संभावना बनती है। एकादश भाव के स्वामी और लग्न भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ दृष्टि या युति संबंध बना रहे हो। दृष्टि संबंध बना रहे हो मतलब एक दूसरे को देख रहे हो, या युति संबंध बना रहे हो, विशेषकर ये दोनों के स्वामी केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में धन की बहुत अच्छी संभावना बनती है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर
एकादश भाव में या फिर दसम भाव में, ये दसम भाव है, ये एकादश भाव है, एकादश भाव में या दसम भाव में यदि एक से अधिक ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में उस जातक को एक से अधिक धन के सोर्स होते हैं, एक से अधिक सोर्सेस से उसको धन की प्राप्ति होती है यदि दसम भाव या एकादश भाव में एक से अधिक ग्रह बैठे होते हैं। तो अगले बिंदु पर आते हैं, यदि आय भाव में यानी कि एकादश भाव में कोई भी अंक लिखा होता है और लिखा रहता ही है, यहाँ पर जो भी अंक लिखा हो यानी वह राशि है, 5 नंबर लिखा है तो सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्य, तो सूर्य से संबंधित कार्यों से यह व्यक्ति धन कमाएगा। यहाँ पर एकादश भाव में जो भी राशि लिखी होगी उसके स्वामी से संबंधित चीजों से व्यक्ति धन कमाता है। अगर यहाँ पर अगर हम उदाहरण के तौर पर शुरू से ले लेते हैं, यहाँ पर 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ है तो यह मंगल की राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, तो व्यक्ति मंगल संबंधित कार्यों से धन कमाता है और इसको भाइयों से विशेषकर लाभ की संभावना रहती है। अगर यहाँ पर 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हुआ है, 2 है वृष, 7 है तुला, शुक्र की राशियां हैं ये, तो ऐसा व्यक्ति स्त्री पक्ष से सहायता इसको विशेषकर मिलती है और स्त्री पक्ष की सहायता से यह धन अर्जित करता है। अगर यहाँ पर 3 या 6 लिखा हुआ है, 3 है मिथुन, 6 है कन्या, इन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं बुध, तो इस स्थिति में ऐसा व्यक्ति लेखन कार्य से धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति लेखन से, व्यापार से, वाणी से धन कमाता है। साथ ही साथ बहन, बुआ इत्यादि से इसको सहायता मिल सकती है धन की। अगर यहाँ पर 4 नंबर राशि लिखी हुई है जो कि कर्क राशि है, चंद्रमा की है, तो ऐसा व्यक्ति जल संबंधित कार्यों से, दूध संबंधित कार्यों से धन कमाता है। माता से इसको विशेष लाभ होता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर 5 नंबर राशि लिखी हुई है जो कि सिंह राशि है, जिसके स्वामी हुए सूर्य, तो ऐसा व्यक्ति सूर्य संबंधित कार्य जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि सरकार से जुड़ के इसको आय का लाभ होता है, या मेडिसिन के फील्ड में इस तरह के क्षेत्रों से यह धन कमाता है। पिता से इसको विशेष सहयोग मिलने की संभावना होती है। अगर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर 9 या 12 लिखा हुआ है जो कि धनु और मीन राशियां हैं, स्वामी हुए गुरु, तो इस स्थिति में ऐसा व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र से या व्यापार से, अपने ज्ञान से धन कमाता है। स्टेशनरी के कामों से भी यह धन कमा सकता है। यह इसके क्षेत्र होते हैं जहां से इसको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर यहां पर 10 या 11 लिखा हुआ है, 10 या 11 लिखा हुआ है, तो ये शनि की राशि है, मकर और कुंभ। ऐसी स्थिति में यह शनि से संबंधित कार्यों से धन अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति, शनि संबंधित कार्य कौन से हुए? तेल से संबंधित कार्यों से, लोहा इस्पात से संबंधित कार्यों से, इसी प्रकार अन्य जो भी शनि के कार्य हैं वहां से यह धन अर्जित करता है। तो इस प्रकार से हमने आज यह जाना कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में धन की स्थिति को कैसे देखेंगे हम, कौन से ऐसे योग बनते हैं और किस प्रकार के काम करके वह धन अर्जित कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही।